तो जय नित्यानंद। आज जो ज्ञान की बात है वो ये है कि भगवान कृष्ण गीता में 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं, 61 के बजाय हम सीधे ही 2 श्लोक पर आज मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। पहला श्लोक है 70वां श्लोक, 70, 18वां अध्याय 70 श्लोक। उसमें भगवान बताते हैं कि अदियेश यते च य इमं धर्म्यम संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाह मिष्ट स्यामिति में मति। भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। ऐसा भगवान ने इस श्लोक में कहा है कि ऐसा मेरा मत है। और मैं से मतलब यहाँ क्या है, जब भगवान ने कहा है कि उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। मैं कौन है? जैसा कि पहले के अध्यायों में हमने ये जान लिया है कि भगवान यहाँ जो मैं कह रहे हैं वो मैं और कोई नहीं, आत्मा है जो कि आपके भीतर भी है। इसीलिए भगवान हर सब समय में थे। जब सब समय में थे तो अभी भी हैं। कहाँ है? आत्मा रूप में आपके भीतर भी हैं, मेरे भीतर भी हैं। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे आदि दिखाई दे रहे हैं सभी में वो आत्मा हम कह देते हैं जब तक वो जड़ और चेतन का समन्वय है। आत्मा जब तक बद्ध है शरीर में तब तक वो जीव है, लेकिन है वो जीव आत्मा। लेकिन वो जीव जब मुक्त होता है, जैसे ही मुक्त हो जाता है वो स्वतंत्र आत्मा हो जाता है। वही आत्मा ही परमात्मा है। जैसा कि इससे पहले एक श्लोक हमने इससे पहले की वीडियो में मैंने डाला हुआ है कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर चाप्युक्तो चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषे पर, कि आत्मा ही परमात्मा है। इस श्लोक में ऐसा बताया गया। तो एक तो भगवान ने कहा कि जो ये गीता शास्त्र जो संवाद है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, इसको जो भी पढ़ेगा तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है, आत्मा है ना परमात्मा, वो ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाएंगे परमात्मा। और मैं यहाँ संकेत करता है, मैं यानी आत्मा परमात्मा। फिर भगवान ने एक और चीज कही है, और वो कही है कि श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर के, श्रद्धा युक्त होना बहुत जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर आपको वो लाभ नहीं होगा जो भगवान ने यहाँ बताया कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त, और निश्चित सी बात है दोष दृष्टि से रहित, दोष दृष्टि होगी तभी श्रद्धा उत्पन्न होगी। अगर दृष्टि दोषपूर्ण है तो फिर श्रद्धा हो ही नहीं सकती। तो दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा। जो आप लोग लेवल्स करके आए हो ना, 9 लेवल जो आपने किए हैं, ए बी पार्ट मिला करके जो 9 लेवल्स किए हैं, और इस 9 लेवल्स का अगर आपका जीवन भर अभ्यास बना रहता है तो निश्चित रूप से आप जो है ज्ञान यज्ञ, आप जो है सभी पापों से मुक्त हो रहे हो। क्योंकि भगवान ने बताया कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है ना? श्रेष्ठ लोगों को। लेकिन जो सुन करके गीता शास्त्र आदि को सुन करके उसका अभ्यास करेगा तो श्रेष्ठ लोगों से भी पार होकर के निज लोक परम लोक में पहुंच जाएगा। क्योंकि जो श्रेष्ठ लोक है, लोक श्रेष्ठ लोक किसको कहोगे आप? जैसे स्वर्ग लोक को श्रेष्ठ कह दोगे क्योंकि वहां सुख है। लेकिन वहां जब आप अपने पुण्यों का सुख भोग लेते हो तो वो जब पुण्य क्षीण होकर के या समाप्त हो जाते हैं, तब क्या होता है? आपको वापस से नीचे ही लौटना होता है। नीचे से तात्पर्य मर्त्य लोक और जो और नीचे के लोग नरक लोग। इसलिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो ये गीता, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा तो सुनो, और बार बार सुनना ही सत्संग है।
श्रवण कुमार और कोई नहीं, श्रवण कुमार आपके दो कान है, ये शरीर दशरथ है जिसमें 10 द्वार हैं, इस पर बैठा हुआ आत्मा जो है राम है। अगर श्रवण कुमार को मारा तो आप जो है राम से दूर हो जाओगे और बार बार जन्म मरण की अवस्था में आते रहोगे। तो सीधी सी बात है, दशरथ कैसे आप कहोगे, सब दशरथ कैसे, 5 इंद्रियां और 5 उसके विषय, इसी में आप लिप्त हो। और 9 द्वारों से, 10वां द्वार तो बंद है ना, 9 द्वार, 2 आंख, 2 नाक, 2 नाक से मेरा मतलब 2 नाक के छिद्र है, 2 कान, मुख, तो ये कितने हो गए, 7। और आपका लिंग योनि द्वार और गुदा द्वार, इस प्रकार से 9 द्वार हो गए। और 10वां बंद है, 10वें को जैसे ही आप ओपन करोगे तो 10वें द्वार को ओपन करने के बाद आप स्वतंत्र हो जाओ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो इस गीता शास्त्र को पढ़ेगा तो वो भी अभ्यास से, बार बार श्रवण करके जो उसमें ज्ञान है उस ज्ञान का अभ्यास करेगा, उस पर चलने, जो कथनी है उसको करनी में बदलेगा। वो कैसे होगा, अभ्यास से। तो वो भी क्या है, उत्तम कर्म करने वालों के शेष लोगों को प्राप्त हो जाएगा, जो सुनेगा, और जो सुनकर उस पर अभ्यास करेगा वो निज लोक, शिवलोक, शिव यानी आत्मा, कृष्ण यानी आत्मा, राम यानी आत्मा, है ना। भगवान कहते हैं ना कि नाम अनेक लेकिन सबका मालिक एक, वो एक है, नाम अनेक हुए हैं। जब जब भी जिस जिस रूप में आए, जैसे राम रूप में आए तो एक नाम हो गया, कृष्ण रूप में आए एक नाम हो गया, शिव एक नाम हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप नाम जप करते हुए नामी तक पहुंच जाओगे, वो अनामी है, नाम जपते जपते आप नामी तक पहुंच जाओगे तो उसका कोई नाम नहीं है वास्तव में, वो तो खुद ही नामी है। तो उस अनामी पुरुष के साथ जैसे ही आप एक हो जाओगे आप मुक्त हो जाओगे। तो ये 2 श्लोक में मैंने बताना चाहा है, कितना आपको समझ में आया है, कितना नहीं आया है। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अभ्यास करते रहो। और समझ में नहीं आया है तो समझ में आए इसके लिए अभ्यास करते रहो, बार बार सुनो और ध्यान जब तक मनन आदि करते रहो। और जिस दिन आप आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे, माया से छूट जाओगे, तभी आत्मा से कनेक्ट हो गया। अभी आपका मन माया में लगा हुआ है, यही मन आपके परमात्मा आत्मा में लगेगा तो आप मुक्त होना शुरू हो जाओगे। तो ये जो 2 श्लोक थे ये मैंने आज आपको बता दिए हैं, अच्छे से बताने की कोशिश की है। बाकी तो आपके भीतर जो आपके गुरु, सच्चे सदगुरु आपके भीतर ही है, ज्ञान स्वरूप, वो आपके भीतर ही प्रकट होना है। बाहर से तो केवल एक मार्गदर्शन जैसे नहीं होता है, इशारा किया जाता है, ये रास्ता जो है ये इस जगह जाता है, वो रास्ता दिखाया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 श्लोकों पर अभ्यास करना, बार बार सुनो गीता के पाठ। धन्यवाद। जय नित्यानंद, जय श्री कृष्णा, नमः शिवाय।